जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे डीएम्स, बहुत सारे ईमेल्स की बहुत हेवी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, एक अजीब सी अनईजीनेस है, एक अजीब सी वाइब्रेशन है। क्यों है नहीं समझ में आ रहा, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा। साइंस बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव साइंस है, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत हैवी सा फीलिंग है। हेडेक है, बॉडी पेन है, थ्रोट में इन्फेक्शन या फिर लॉन्ग टर्म से थ्रोट में पेन सा हो रहा है, अजीब सा सफोकेशन वाली फीलिंग है दी। आप कुछ ऐसे एक करंट एनर्जी अपडेट के बेसिस पे एक रीडिंग कर दीजिए ना प्लीज़। एक होता, दो होता तो मैं कहती ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा, पोर्टल है। पर ये ना, मानो या ना मानो, बहुत सारे मैसेजेस। जिनके साथ अच्छा हो रहा है वो भी परेशान, जिनके साथ कुछ सही नहीं चल रहा है वो भी परेशान, जो बहुत स्टैग्नेंट है वो भी परेशान। मतलब सभी मैक्सिमम थोड़े से हाई एनर्जी, हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़े से मेडिटेट कर लूँ, महादेव से पूछ लूँ कि आज के दिन ऐसे जो भी आप जब भी इस वीडियो को देखोगे, ये वीडियो आपके लिए होगा। पर आज के दिन, मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज के दिन सोमवार है, और मैंने सोचा महादेव से एक बार मेडिटेट करके पूछूं कि क्या चल रहा है। तो कुछ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस चैनल हुए जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो इस चैनल में जितने भी सोल्स जुड़े हुए हैं, जितने भी जो सुपर सोल्स, अर्थ एंजल्स, लाइट वर्कर्स, स्टार सीड्स, चोजन वंस जो जुड़े हुए हैं ना, सब माँ काली के, माँ काल के, माँ तारा के, माँ दुर्गा के कृपा से, आप अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी नाम से उस सुप्रीम शक्ति को पुकारते हो, उनके मेहरबानी से, उनके कृपा से, उनका कृपा कटाक्ष से ही हर एक यहाँ पे सब्सक्राइबर, व्यूअर आ रहे हैं। जो काफ़ी समय से इस चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें पता है मैं कभी भी किसी को भी नहीं कहती कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप शेयर करें, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो कोई भी इस वीडियो तक पहुँचते हैं, इस चैनल तक पहुँचते हैं, आइदर वो चैट के ज़रिए, आइदर वो कोई भी वीडियो के ज़रिए या टैरोट रीडिंग के ज़रिए, पर वो साक्षात महाकाल की, माँ काली का, महादेव का कृपा से ही पहुंच पाते हैं, वरना आपके सामने ये वीडियो नहीं आया होता। आपके जो पिछले जन्म के कर्म का जो भी लेन देन था, कर्म का जो भी गिवन टेक था, कर्म की जो भी बैलेंस शीट थी, वो कहीं ना कहीं पूर्ण हो रही है। अब आपके लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, अब आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आने वाला है, अब आपके लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला है, जिसके चलते बहुत सारे राह दिखाने के लिए आपके सामने गाइडेंसेस आ रहे हैं। वो हो सकता है एंजल नंबर्स के ज़रिए हो सकता है कि मंत्रा के ज़रिए हो सकता है नाम जाप के ज़रिए वो हो सकता है मोटिवेशनल वीडियोस के ज़रिए हो सकता है टैरो रीडिंग के ज़रिए हो सकता है चैनल वीडियो के ज़रिए हो। अदरवाइज आई नेवर एवर फील कि अगर मेरे अवेकनिंग नहीं होती, मेरे किस्मत में स्पिरिचुअलिटी नहीं लिखा होता, मेरे किस्मत में ब्लेसिंग्स नहीं लिखा होता, मेरे किस्मत में हैप्पीनेस नहीं लिखा होता, मेरे किस्मत में अवेकनिंग नहीं लिखा होता, और मेरे सामने ये वीडियो कोई भी लाकर दिखाता, कहता कि मीशा आप थोड़ी देर बैठ के ये वीडियो देखो, तो मैं नहीं देखती होती, क्योंकि मैं अपने ही लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी थी जिसमें मुझे ये सारे बातों के लिए टाइम नहीं था और ना ही इंटरेस्ट था। मेरा सिंपल मानना ये था, अगर ईश्वर किसी भी रूप में हो, वो माँ दुर्गा कहो, माँ काली कहो, माँ तारा कहो, या फिर महाकाल कहो, श्री हरि कृष्ण कहो, या फिर किसी भी नाम से आप उस ईश्वर को, उस सुप्रीम पावर को, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को पुकारो, वो अगर आपसे बात कर सकते तो मुझसे क्यों नहीं बात कर सकते, है ना। तो ये मेरी क्लियर कंसेप्ट थी कि अगर वो एक पंडित से बात कर सकता, वो एक एस्ट्रोलॉजर को संकेत दे सकता, वो कोई पूजा पाठ करने वाले को संकेत दे सकता, वो कोई टोना टोटका करने वाले को संकेत दे सकता, तो वो यूनिवर्स
वो सुप्रीम पावर, वो महादेव, वो महाकाल, वो शिवा, वो पार्वती, वो जो भी नाम की शक्ति, वो आदिश पराशक्ति, वो मुझसे क्यों नहीं बात करेगी? और मैं कहती थी, मैं मानती थी कि मैं जो भी हूं, मैं उनसे डायरेक्ट बात कर रही हूं, वो मुझसे बात करेंगे और वो मुझे जिस दिन मुझे जो समझाना है वो समझाएंगे। पर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या चल रही थी? एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही थी कम्युनिकेशन गैप। जैसे हर कोई रिलेशनशिप में हमारा कम्युनिकेशन गैप होता है ना, कि आप कहना कुछ चाहते हो और समझ कुछ और जाते हैं सामने वाली पर्सन, या फिर सामने वाला पर्सन कुछ आपसे कहना चाहता है और आप उसके कोई गलत ही मतलब या फिर कुछ और ही मतलब निकाल लेते हो। तो ये कम्युनिकेशन गैप रही है। जैसे मैंने पिछले दिनों में मैंने ये पढ़ा, जो भाषा से आप ईश्वर से बात कर रहे हो वो है प्रेयर्स, और जिस भाषा से आपसे ईश्वर बात कर रहे हैं वो है इंट्यूशन, गट फीलिंग, सिंक्रोनिसिटीज, एंजल नंबर्स, साइंस, है ना। तो इस तरीके से यूनिवर्स हमसे बात करते हैं, लेकिन हम उनके भाषा को समझ ही नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, पर वो बात कर रहे हैं ये हम नहीं समझ पा रहे थे। जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी, बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत बड़ा टर्मोइल था, बहुत बड़ा रोलर कोस्टर राइड था, अप्स एंड डाउन्स था, और एक तरफ ऐसा लगा कि सब कुछ मेरे हाथ से छूट गया, सब कुछ खत्म। वैसे वाली एक थॉट था, वैसे वाली एक फीलिंग थी। ऐसे लगा मैं और मेरी तन्हाई, जो गाना होते हैं ना सैड सैड सॉन्ग्स तो उस लेवल पे मैं और मेरे चार दीवार, मैं और मेरी तन्हाई वाली जो एक स्टेज आई थी, तब मुझे ऐसे लगा कि जब हर किसी ने हाथ छोड़ दिया, मेरा कुछ रहा नहीं, मेरा कुछ है नहीं वाले जब थॉट थे, लेट मी टेल यू कि आई एम ब्लेस्ड इनफ। मैं, आप लोग कह सकते हो कि आप हमेशा अपने आप को माँ काली की, महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची कहती हो, फिर इतने सारे तकलीफ कैसे? पर मैं टच वुड मैं बताना चाहूंगी कि हर एक पल, अगर मैं अभी पलट के देखूं तो हर एक पल, हर एक मोड़ पे मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ संग संग मेरे अंग संग चल रहे थे माँ काली और महाकाल। और जब मैं बिल्कुल अकेली थी, तब मैं खुद के अंदर वो तन्हाई महसूस कर रही थी, खुद के अंदर वो फीलिंग था, खुद के अंदर वो परेशानी थी। पर बड़ी पूरी दुनिया में सब कुछ भले चंगा, सब कुछ बढ़िया, फैमिली परफेक्ट, जॉब परफेक्ट, फिनेंस परफेक्ट, हेल्थ परफेक्ट, सब कुछ सही चल रहा है। पर मेरे अंदर जो रोलर कोस्टर राइड चल रही है, मेरे अंदर जो तन्हाई है, मेरे अंदर जो अकेलापन है, शायद वो किसी को नहीं पता, ना मैं बताना चाहती या ना बता पाती। वो जो डिप्रेशन वाली स्टेट होती है ना, कि वो डिप्रेशन है, वो स्ट्रेस है, वो हाई लेवल परेशानी है। और कितने बार तो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाए वाली थॉट आकर गई, वो भी मुझे नहीं पता। पर एवरी सिंगल टाइम आई वॉज लाइक, आई वॉज ब्रेव इनफ, आई एम ब्रेव इनफ, कि मुझे ये लगता था कि जब ऊपर वाला देख रहा है ना, तो सब कुछ सही होना ही होना है। बस ये एक फेथ था मेरे पास। और मैं बचपन से ऐसे रही कि हर बार मैं ईश्वर से पूछ कर ही जो करती। तो जब ऐसे एक नौबत आई कि एक ऐसे रात थी कि उस रात ना मैंने ठान लिया था, ये मेरी आखिरी रात होने वाली है और सब कुछ उसके बाद सभी के लिए नॉर्मल ही रहने वाला है, किसी के लिए कोई कुछ नहीं बदलने वाला, किसी के रहने से नहीं रहने से दुनिया नहीं रुकने वाली। तो लेट्स टेक द डिसीजन वाली थॉट तक मैं आ गई थी। और मैं सबसे परे, मतलब वी कांट एक्सप्लेन, वो जो हर कोई स्पिरिचुअलिटी पे है, हर कोई टैरो रीडिंग, हर कोई आते हैं ना, सिर्फ फिनेंशियली कमाने के लिए नहीं आते होते। मैं ये मानती हूँ कहीं ना कहीं उनके लाइफ में ऐसे एक डेड एंड को, रॉक बॉटम को उन्होंने हिट किया होगा, जिसके बाद वो हीलर बने होंगे, उसके बाद वो टैरो में आए होंगे, उसके बाद वो स्पिरिचुअल लाइफ में आए होंगे। वैसे ही मेरी वो डेड एंड थी, रॉक बॉटम थी, और मैंने ना ठान लिया था बस ओके, मैं अगली सुबह नहीं देखने वाली। और उस दिन, उस शाम, उस रात मेरे सामने पहली बार टैरो रीडिंग्स, चैनलिंग्स या फिर चैनल्ड मैसेजेस आ रही थी। और उस वक्त में मुझे वो चैनल के नाम भी सही से याद नहीं है, बट आई वुड लिटरली गिव थैंक यू, ग्रेटिट्यूड टू दैट पर्टिकुलर सोल जिन्होंने भी उस वीडियो को बनाया था। मुझे नहीं पता वो कौन थी, पर मेरे सामने, मेरे टाइमलाइन में एक पर्टिकुलर वीडियो बार बार सरफस हो रही है, और वो माँ तारा की थी।
और वो जब आ रही थी, मैंने पहली बार वो डेटी को देखा, माँ तारा का, ग्रीन तारा का पहला बार देखा है। और आई वॉज लाइक आई एम इन नो मूड, मुझे नहीं देखना, मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना, वो ईश्वर भी क्यों ना आए। कहते हैं ना, साक्षात ईश्वर सामने आ जाए फिर भी हम कहते हैं तुमसे नहीं बात करना। वो स्टेट ऑफ माइंड थी मेरी। और बार बार मेरे सामने आ रहा है, मैंने बार बार ना डोंट रिकमेंड कर रही हूँ। और यू नो द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब, राइट। आपने एक बार अगर डोंट रिकमेंड कर दिया तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सर्च रिजल्ट को वो आपके सामने नहीं लाता। पर उस बार मैंने बार बार उसे नॉट रिकमेंड, डू नॉट रिकमेंड करने के बावजूद भी मेरे सामने वो बार बार आ रही थी। तो कहते हैं ना, जब ईश्वर कुछ करता है तो उसके सामने किसी की नहीं चलती। तो एट लास्ट आई हैव टू गिव अप ऑन माई ईगो कि मुझे नहीं सुनना। मैंने उस वीडियो को क्लिक किया, मैंने उस मैसेज को सुना, एंड यू वोंट बिलीव, आई वॉज क्राइंग, आई वॉज लिटरली क्राइंग, आई बर्स्ट आउट, आई वॉज लाइक उफ। उस मोमेंट मुझे ऐसा लगा ओके, मतलब आप थे ना, आप सुन रहे थे। मेरी जो वो फीलिंग थी, मेरी जो ट्रस्ट थी, मेरी जो फेथ थी कि ऊपर वाला देख रहा है, वो सच निकला कि ऊपर वाला देख रहा है और मेरा साथ है। और वो मैसेज भी कुछ ऐसा था कि आज की रात जाने दो, कल के सुबह नया होगा और मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिटरली एज इफ कि मेरे सामने वो माँ बैठी हैं और मेरे को अपने गोद पे सुला रही हैं, सहला रही हैं और कह रही हैं कि जाने देना, ठीक है ना, मैं हूँ ना, क्यों परेशान हो, मैं हूँ, हम दोनों मिलके चलेंगे आगे। और जैसे मैं कहती हूँ वैसे तो करना, सब कुछ बेहतर होना ही होना है। और मैंने उस दिन I was like the happiest ever, the dark night of the soul, spirituality, spiritual ascension, divine feminine, divine masculine, twin flame journey, karmic journey, soulmate journeys, soul contracts, this and that and that and that, इतने सारे जो भी टर्मिनोलॉजीज थी मेरे पास, उसके बाद आई। तब तक मुझे बस इतना पता था, कर्मा जो हो रहा है, जितना कुछ भी बुरा हो रहा है, जितना कुछ भी पेनफुल हो रहा है, जितना कुछ भी हर्टफुल हो रहा है, इवन आफ्टर डूइंग ऑल द राइट थिंग्स, मैं आज भी सीना तान के किसी के सामने खड़े के बोल सकती हूँ, मैंने कभी किसी के लिए कुछ बुरा नहीं किया, ना किसी के लिए बुरा चाहा, ना एक रुपया किसी का कुछ गलत तरीके से उनसे लेने के बारे में सोची, ना कभी ईर्ष्या किया। हर किसी के खुशी में खुशी देखना चाहा, हर किसी के लिए अच्छा करना चाहा। पर मेरे साथ इतना कुछ बुरा क्यों हो रहा है, इस लेवल पे बुरा क्यों हो रहा है? फैमिली स्ट्रेस, जॉब हाईली बर्डनड, financially I was like fluctuating even though I have a secured job, हेल्थ में एक्सीडेंट्स एंड दिस एंड दैट, बहुत कुछ। और वन पर्टिकुलर फाइन डे दैट वॉज द एक्सट्रीम, उसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल ड्यूरिंग द सोल अवेकनिंग पीरियड। जब आपको पहले से ट्रिगर मिलना शुरू करते हैं, आप वो सब समझना शुरू करते हैं कि जो हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है, ये है वो है, करते 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 एक ऐसे दिन आती हैं जिस दिन इट इज़ लाइक अनबियरेबल पेन, अनबियरेबल टॉर्चर, लिटरली अ टॉर्चर, कि आपको लगता है कि भाई आप किसी के सामने और जाना नहीं चाहते, आप किसी का चेहरा नहीं देखना चाहते, आप खुद का चेहरा नहीं देखना चाहते, खुद को मिरर में फेस नहीं करना चाहते। रीज़न XYZ कुछ भी हो, किसी का फिनेंशियल लॉस हो सकता है, किसी का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, किसी के रिलेटिव्स, रिलेशनशिप्स, फैमिली इश्यू हो सकता है, किसी का ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, किसी का कोई लव्ड वंस इस दुनिया से चले जाना, किसी का पैसा लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, किसी का बहुत ही डेडली डिजीज आ जाना, कुछ भी रीज़न हो सकता है। पर उस दिन जब वो डार्क नाइट ऑफ द सोल को जिस व्यक्ति ने उसे समझ लिया और उस वक्त डिवाइन जब आपको गाइड करे, उसे सुन लिया, तो आपके जीवन चमकने वाली है। और आप जिस भी व्यक्ति, जिस भी लोग, जो भी पर्सन अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना बच्चे, आपके लाइफ में भी ऐसे ही एक टर्मोइल चल रही है, आपके लाइफ में भी ऐसे एक ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे एनर्जी शिफ्ट, ऐसे एक अपग्रेडेशन हो रही है। आपके DNA अपग्रेड हो रहा है, आपके एनर्जी अपग्रेड हो रही है, आपकी ऑरा एक्सटेंड हो रहा है, आप 5D कॉन्शियसनेस पे आ रहे हो, आपके सारे कर्म के लेख का जो भी है वो बैलेंस आउट किया जा रहा है, और उसके चलते आपके लाइफ में जो ब्लेसिंग्स लिखी हुई है वो आने को तैयार है।
अब आपके सामने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कार्मा, लॉ ऑफ अजम्पशन, वॉट एवर, या फिर सिर्फ आपके सामने स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नाम जाप करो, मंत्रा जाप करो, 108 टाइम्स मंत्रा जाप करो, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन करो, वाटर टेक्निक करो, 369 मेथड करो, 555 मेथड करो, 888 मेथड करो, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है, या फिर ऐसे चैनल्ड मैसेजेस जैसे कि महाकाल, महाकाली, या फिर यूनिवर्स की तरफ से, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी सुप्रीम पावर को आप मानते हो उनके तरफ से जो चैनल्ड मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, ये आपको गाइड कर रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि यू आर नॉट अलोन। आप ईश्वर के वो बच्चे हो जिन्हें अब ईश्वर ने हाथ थाम लिया है। अब आप अकेले नहीं चल रहे, आपको वो हाथ थाम कर सही मार्ग पर चलाए लेके चल रहे हैं, बस उन पे विश्वास करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये महादेव कह रहे हैं। द बेसिक एनर्जी, द मेन एनर्जी अभी आपके लिए द स्टार कार्ड, जो आप 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे थे ना, सब कुछ बर्बाद, उठने को हिम्मत नहीं है वाले थॉट से, लेकिन आप जैसे हैंगमैन की एनर्जी में आए, तो परसेप्शन को चेंज करने की एनर्जी में आए, अब जितने भी आपके चक्रास अलाइन नहीं थे, आपके इमोशंस बैलेंस नहीं थे, आप ग्राउंडेड नहीं थे, आप कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स से गो थ्रू कर रहे थे, एंजाइटी फीलिंग कर रही थी, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थे, आप डिप्रेशन में थे, जो भी स्टेटमेंट, जो भी वर्ड्स आप उसको फिलअप कर लो, पर आप अब सब कुछ को बैलेंस करके एक स्टार की तरह चमकने की वक्त आ गई है। अब वक्त आ रहा है कि लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसके चलते आप परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट फिनेंशियल सिचुएशन, लग्जरी, जॉयफुल लाइफ को मैनिफेस्ट करोगे। आपके पर्सन आपसे एक माँ की तरह प्यार करेंगे, आपको जैसे एक माँ से सम्मान, माँ से प्यार, माँ से अपनापन होता है ना, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ प्रेम, वो प्रेम आपको आपके पर्सन से मिलेगा। क्या मेरे लाइफ में कभी सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है? क्या मेरे लाइफ में पीस लिखा ही नहीं है? क्या मेरे लाइफ में सुकून लिखा ही नहीं है? क्या मेरे लाइफ में जो भी फिनेंशियल लॉसेस मैंने सहा है वो कभी वापस आ सकता है? मैंने कभी किसी को पैसा दे दिया, या फिर किसी ने भी मुझसे पैसे लिए हैं, क्या मुझे वापस ही नहीं करेंगे? या फिर मैं जो जॉब पाना चाहती हूँ, क्या मुझे वो जॉब कभी मिल भी पाएंगे? जितने भी आपके मेंटल क्लटर है, मेंटल थॉट्स है, मेंटल कन्फ्यूजन है, वो सब का जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। मे बी नेक्स्ट 9 to 10 वीक्स आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस आ रही हैं, यानी 2 से 2.5 महीने, और 11-11 पोर्टल आपके लिए बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट को लेकर आ रहा है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल विद 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ पे अगेन आपको कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि 11-11 की एनर्जी बिल्कुल आ रही है, ठीक है। और आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, आपकी किस्मत बदल रही है, आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, नए लोग, नए व्यक्ति, नए दोस्ती, नए यारी, नए जॉब, नए अबंडेंस, नए पॉसिबिलिटीज़, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। यूनिवर्स, महादेव कह रहे हैं कि आप तैयार रहो, सब कुछ सही होने का वक्त आ गया है। आपके हर एक प्रार्थना को सुन ली गई है, आपकी हर एक प्रार्थना, हर एक मनोकामना का पूर्ण होना तय है। विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स टू 6 ऑफ वैंड की एनर्जी, जहाँ पे आप एक आइडिया को लेके आगे बढ़ना सोच समझकर शुरू किया, अब वक्त आ गया है कि आप सक्सेस पे टैप इन कर रहे हो। ओके, आपके थॉट्स बदलेंगे, आपके सर्कल बदलेंगे, बहुत सारे लोगों से आप खुद दूरी बनाएंगे, या फिर आपके ऑरा को मैच नहीं कर पाने की वजह से वो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, और आपके एनर्जी आपके फ्यूचर सेल्फ के अलाइनमेंट में जिस लोग का होना ज़रूरी है, जिस लोग का उपस्थिति ज़रूरी है, वो लोग खुद ब खुद आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो आपको ओपन एंड रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है। आपके लव लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रही है। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर विथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के थॉट के साथ आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से दोबारा आई है। ये बता रहा है कि कहीं कोई थॉट है, कोई आइडिया है, उसको अभी विथ एस ऑफ वैंड्स के साथ पेज ऑफ पेंटिकल, उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। काफ़ी दिन से हाँ या ना में उलझे हुए हो, अब वक्त आ गया है डिसीजन लेने की और एक्शन लेने की।
उस एक्शन लेने के वजह से आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में जो थे आप अपने किंग ऑफ कप्स को अट्रैक्ट कर ही लोगे। टेक इट वाइस वर्सा, फीमेल मेल अपने हिसाब से ले लें। आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को अट्रैक्ट करते हुए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी में सेलिब्रेट करते हुए, एंजॉय करते हुए, लग्जूरियस जॉयफुल एनर्जी को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा, माँ काली, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, अबंडेंस, न्यू हाउस, न्यू प्लेस, नए घर खरीदना, नए प्लॉट खरीदना, जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स थे, सपने थे, ड्रीम्स थे, डिज़ायर्स थे, वो सब कुछ अब फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। जो भी इल्यूशन थी उसे आप क्लियर करके, जो भी नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स थे उसे क्लियर करके एक न्यू बॉर्न चाइल्ड की तरह अपने लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। इतने प्लेंटी में आपके पास पैसा आएगा, इतने प्लेंटी में आपके पास लव, ग्रैटिट्यूड, नेम, फेम, सक्सेस आएगा कि आपके पास्ट में जितने भी रिग्रेट थे, जितने भी बुरे कर्मा के फल आप भोग रहे थे, उस सब को भूल के एक सक्सेस के साथ, अबंडेंस के साथ आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। महादेव का अपार कृपा दृष्टि आप पर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो महादेव की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि हो सके तो अगले 3 हफ्ते, जिस भी दिन आप ये वीडियो सुन रहे हो उसके बाद के 3 सोमवार आप जाकर किसी भी शिवालय में शिवलिंग पर दूध और शहद का मिक्सचर शिवलिंग पे अर्पण करें। बेलपत्र अगर हो सके तो लगाएं, बेलपत्र या फिर कोई भी येलो कलर की फ्लावर आप उनको अर्पण कर सकते हो और उनको जल अर्पण करके उनके सामने साष्टांग प्रणाम करके उनको कहें कि बाबा, आप मेरे बाबा हो, मैं आपका पुत्र या पुत्री, मैं आज से आपको सब कुछ सौंप दी हूँ। आप जो मेरे लिए करोगे मैं उसके लिए बिल्कुल 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 तैयार हूँ। आप जो करना चाहो वो करो, मैं आपके मार्गदर्शन पे, आपके मन मुताबिक आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्योंकि कभी कभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप परमिशन दो, आप उन पर ट्रस्ट करते तो हो, लेकिन उन्हें बताएं कि मैं आप पर पूर्ण विश्वास करता हूँ या करती हूँ, उस राह पे मैं चल रहा हूँ जिस राह पर आप मुझे ले चल रहे हो, मुझ पर बस आप अपने कृपा दृष्टि बनाए रखें। एक फूल की एनर्जी में, यानी द फूल कार्ड, अ न्यू बॉर्न बेबी एनर्जी, मैंने जैसे पहले बताया, सिर्फ और सिर्फ वो ईश्वर पे भरोसा करके आगे बढ़ता है, इंट्यूशन का सुनता है और जो डिवाइन गाइडेंसेस है उसे भी फॉलो करते हुए जब वो आगे बढ़ता है तो ओवर थिंकिंग या वेटिंग की पोजीशन से हटकर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दोनों डेक से आई है। हो सकता है जो भी ये वीडियो को भी सुन रहे हैं उनका राशि कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस या एरीज हो सकती है। शनि का थोड़े से मेहरबानी बनी है कि वो अपने जितने भी पूरे कर्म थे, पूरे पास्ट लाइफ के कर्म थे, वो अच्छे हो तो अच्छे, बुरे हो तो बुरे से अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है और आपकी किस्मत में अच्छे कर्मों का फल मिलने का वक्त आ रहा है। आप अपने एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो, आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बट एम्प्रेस एनर्जी, अबंडेंस का, लव का, फर्टिलिटी का, एक्सपेंशन का एनर्जी में आप आ रहे हो और आप बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आगे बढ़ रहे हो और सेलिब्रेशंस लिखा हुआ है। ओके, तो यूनिवर्स आपको बस ये कह रहा है कि जस्ट सरेंडर, गिव एवरी फियर टू मी, मुझे दे दो अपने जो भी डर है, अपने जो भी घबराहट है, अपने जो भी फियर है, सब कुछ मुझे दे दो और सब कुछ बेहतर होना ही होना है। और मैं जब एक्शन में आऊँगा तो तुम्हारे साथ न्याय ही होगा। महाकाल का कृपा दृष्टि आप पर आना, आप अकेले इसलिए नहीं हुए हो कि आपके कर्म चल रहे थे, आप अकेले, हर किसी ने आपके हाथ और साथ इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो लोग बुरे थे, आप बुरे थे, ऐसे कुछ नहीं था। सबसे आपको दूर साक्षात महादेव ने किया है ताकि आप उस शोर से हटो, थोड़ी शांति में आओ, खुद की आवाज़ को, खुद की अंतर मन की आवाज़ को आप सुन पाओ, अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को आप पहचान पाओ, ईश्वर की आवाज़ को, ईश्वर आपके जो प्रेयर्स को आंसर कर रहे हैं उसे आप समझ पाओ और उसे एक्सेप्ट कर पाओ। ओके, मैंने जैसे पहले ही कहा, अगर आपका भाषा, आपका लैंग्वेज प्रेयर है तो यूनिवर्स का लैंग्वेज, गॉड का लैंग्वेज, गॉडेसेस का लैंग्वेज, आपसे उस प्रेयर का रिप्लाई करने का लैंग्वेज आपका गट फीलिंग है, आपका इंट्यूशन है, नंबर्स है, सिंक्रोनोसिटीज है या फिर ऐसे डिविनेशन टूल्स है जिससे वो आपको अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं।
जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया। ओके, तो आप बेझिझक निडर होकर आगे बढ़िए, संपूर्ण भावना के साथ हर किसी के लिए सिर्फ अच्छा सोचिए, निस्वार्थ प्रेम बांटिए, अपने सोल मिशन को पहचानिए और आगे बढ़िए। वक्त के साथ आपको सही मार्ग दिखाया जाएगा। आपके अंग संग स्पिरिट गाइड्स है, एंसेस्टर्स है, डिवाइन स्पिरिट है, यूनिवर्सल एनर्जीज है, एंजल्स, बस उनको पहचानें, उनको थैंक यू कहें, शुक्राना व्यक्त करें, आभार रहें, कृतज्ञ रहें। और ये ग्रैटिट्यूड, शुक्राना वाला भाव, शुक्रिया अदा करना सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन में रहिए। जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, सब बात के लिए, हर एक बात के लिए शुक्राना व्यक्त कीजिए और सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ओके, मैं फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग करानी है, पर्सनल टैरो रीडिंग करानी है, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। twin2divine@gmail.com ईमेल आईडी है। आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए और हमेशा 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 खुश रहिए। मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकर।